हम देखते हैं कि कासुमा यामुसी के पास से ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर बाद कासुमा ओमनी पैलेस पे पहुंच जाता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, क्या अब ये भला कौन है? इस पे कासुमा कहता है, मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग चाहिए, वो कहाँ है? इस पे वेजिटा कहता है, तुम भला कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? इस पे कासुमा कहता है, बहुत ही जल्द तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद ब्रोली वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, जरा संभल कर, ये खतरनाक है। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है, तुम दोनों भी साइयन्स हो, ये तो कमाल है। चलो मैं तुम दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिलकर साइयन साम्राज्य बनाएंगे और जितने भी गॉड्स हैं हम उन सभी को खत्म कर देंगे। इस पे वेजिटा कहता है, ये तो बिल्कुल अकुमो की तरह बातें कर रहा है। इस पे ब्रोली कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम हो कौन? इस पे कासुमा कहता है, मेरा नाम कासुमा है और मैं यहाँ पर किंग ऑफ एवरीथिंग को मारने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम सब उसके साथ ही होगे, लेकिन बहुत ही जल्द इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग मैं बन जाऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है, ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? इस पे कासुमा कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। इस पे वेजिटा कहता है, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ को कुछ भी नहीं बताने वाला, समझे? और ये कहने के बाद ब्रोली कहता है, वेजिटा, मैंने कहा ना, इससे थोड़ा संभल कर, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम इसके लिए पछताओगे। ये कहने के बाद वेजिटा कासुमा पे अपना हमला कर देता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें पता भी है तुम किससे लड़ रहे हो, ना समझ। ये कहने के बाद कासुमा वेजिटा पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को अवॉइड कर लेता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है, ये साइयन भी ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कासुमा पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि कासुमा थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम प्रिंस ऑफ साइयन के साथ फाइट कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है प्रिंस ऑफ साइयन, यानी कि तुम रॉयल ब्लड हो, ये तो मजेदार होगा। चलो देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद कासुमा भी वेजिटा पे अपना एक जोरदार हमला करता है। वेजिटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या हुआ प्रिंस ऑफ साइयन, तुम तो कुछ नहीं कर पाए, एक मामूली सा हमला भी तुम नहीं रोक पाए, उठो और मेरा मुकाबला करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा किसी तरीके से उठ जाता है और कहता है, इसका हमला तो काफी जोरदार था, ये काफी ताकतवर है, आखिर ये है कौन? इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा हमला इतना जोरदार भी हो सकता है। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा वेजिटा पे फिर से एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले को ब्रोली बीच में आकर रोक लेता है और वेजिटा से कहता है, पीछे हटो वेजिटा, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गुस्से में ब्रोली से कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इस पे ब्रोली कहता है, वेजिटा, तुम जैसा सोच रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम तो एक लेजेंडरी साइयन हो, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था मुझे यहाँ पर एक लेजेंडरी साइयन भी मिलेगा। इस पे ब्रोली कहता है, ओमनी किंग यहाँ पर नहीं है, समझे?
यहाँ से चले जाओ। इस पे कासुमा कहता है, इतनी आसानी से नहीं। इस पे वेजिटा कहता है, बहुत हो गया, तुम खुद को इतना ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम पछताओगे। वेजिटा ये कहने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देख के कासुमा कहता है, ये तो लाजवाब है, तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया है, ये तो काबिले तारीफ है। इस पे वेजिटा कहता है, ये सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये उससे भी ऊपर है, समझे? और तुम्हें ये पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ उलझने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कासुमा पे अपना एक हमला कर देता है। कासुमा उसके हमले को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा काफी तेज होता है और वो उसके हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, ये तो सच में थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा है, ये मुझे काफी पसंद आया। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें अब पछतावा होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे हालातों के बीच फंस जाऊंगा। कासुमा, तुम जिंदा थे, लेकिन मुझसे काफी दूर। मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें जिंदा करने के लिए पागल हुआ जा रहा था, लेकिन अब जब वो मेरे सामने आ चुका है, मैं ये नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसे बन जाओगे। आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोड़ा आ जाता है और वो अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। इस पे अकुमो कहता है, क्या कोड़ा, तुम यहाँ पर? इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूँ। इस पे अकुमो कहता है, नहीं कोड़ा, मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता। मैंने उसे वापस लाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन वही कासुमा अब सभी के लिए खतरा बन चुका है। मैं भी एक सैयन साम्राज्य चाहता था, लेकिन इस कीमत पे बिल्कुल भी नहीं। इस पे कोड़ा कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, कासुमा भला ऐसा क्यों करना चाहता है? इस पे अकुमो कहता है, सारे के सारे इलाइट सैयंस, उन सभी को गॉड्स ने मार दिया था, इसकी वजह से कोई भी नहीं बचा। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या कासुमा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है? इस पे अकुमो कहता है, हाँ, वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, समझे कोड़ा? कासुमा को रोकना होगा। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या कासुमा को रोकना संभव है? इस पे अकुमो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा। इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, वो सभी सैयंस को मार देगा। मैं आपके इस मामले में कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ये आपका और आपके बेटे का मामला है, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद कोड़ा वहां से चला जाता है। इस पे अकुमो कहता है, तुम जो कर सकते हो करो कोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कासुमा को दिखाया जाता है, जो कि वेजिटा के सामने होता है। ब्रोली तभी कासुमा से कहता है, तुम यहाँ पर अपना वक्त गवा रहे हो। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसके बाद कासुमा कहता है, तो मुझे बताओ आखिर वो कहाँ गया है? इस पे ब्रोली कहता है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद वेजिटा कहता है, ब्रोली, इस बेवकूफों से ये सब बातें करना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। इस पे कासुमा कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्रिंस ऑफ सैयन, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जरा देखते हैं तुम्हारे इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना दम है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से कासुमा पे अपना हमला करता है, लेकिन कासुमा अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वेजिटा के अटैक को रोक लेता है। वेजिटा ये देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम ये कैसे कर सकते हो? इस पे कासुमा कहता है, तुम अभी बच्चे हो प्रिंस ऑफ सैयन,
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा वेजिटा से कहता है, अब जरा इसे संभालो वेजिटा। ये कहने के बाद कासुमा वेजिटा पे अपना हमला करता है। वेजिटा उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा काफी जख्मी हो जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ब्रोली गुस्से में कासुमा पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली के हमले को भी कासुमा रोक लेता है और उस पे भी अपना एक जोरदार हमला करता है। ब्रोली उसके हमले को भी झेल नहीं पाता और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस पे कासुमा कहता है, तुम सभी काफी ताकतवर हो, लेकिन मेरे किसी भी काम के नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पर अचानक से आ जाता है और कहता है, क्या? नहीं, वेजिटा, ब्रोली। इस पे कासुमा कहता है, क्या? तो तुम आखिरकार आ ही गए, किंग ऑफ एवरीथिंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस पे गोकू कहता है, तो ये सब कुछ तुमने किया है, तुम इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। ये कहने के बाद गोकू कासुमा पे अपना हमला करने जाता है। कासुमा उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू के हमले को डॉज नहीं कर पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है किंग ऑफ एवरीथिंग, तुम तो कमजोर नहीं हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस पे गोकू कहता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे कासुमा कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा नाम कासुमा है, मैं लॉर्ड अकुमो का बेटा हूँ। इस पे गोकू कहता है, क्या? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? इस पे कासुमा कहता है, सभी को यही गलतफहमी है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं और ज्यादा ताकतवर बनने गया था। अब मेरा मुकाबला यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। मैं तुम सारे गॉड्स को मार दूंगा और उन सभी का बदला लूंगा। इस पे गोकू कहता है, कैसा बदला? इस पे कासुमा कहता है, सारे इलाइट साइंस का बदला। इस पे गोकू कहता है, इलाइट साइंस? आखिर ये क्या है? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा गोकू पे अपना हमला कर देता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, मैं चाहता था कि इस लड़ाई में सारे के सारे साइंस मेरा साथ दे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई भी साइंस मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उन सभी को मार दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा गोकू पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन गोकू इस बार अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से करने दूंगा? कभी भी नहीं। मैं एक किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, समझे? ये कहने के बाद गोकू लगातार कासुमा पे अपने हमले करने लगता है। गोकू लगातार चार्ज अप करते रहता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को रोक नहीं पाता और गोकू से लगातार पिटता जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें कोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि जोमान के पास जाता है और उससे कहता है, जोमान, हम जिस मुसीबत के बारे में सोच रहे थे, आखिरकार वो आ ही गई। इस पे जोमान कहता है, क्या? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कोड़ा? इस पे कोड़ा कहता है, कासुमा, वो जिंदा है। जोमान ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। वो कैसे जिंदा हो सकता है? वो तो मर गया था। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, वो वापस आ चुका है। इस पे जोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो ने ये सब कुछ उसी के लिए किया था।
उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कासुमा अभी भी जिंदा है। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कासुमा भी वही चाहता है जो लॉर्ड अकुमो चाहते थे, लेकिन लॉर्ड अकुमो के वैसा करने के पीछे एक वजह थी, लेकिन कासुमा के पास शायद उससे भी बड़ी वजह है, लेकिन उसका अब कोई भी मतलब नहीं है। इस पे जोमान कहता है, तुम भला ये क्या कह रहे हो कोड़ा? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे कोड़ा कहता है, कासुमा सभी लाइट साइंस का बदला उन सभी गॉड्स को मार कर लेना चाहता है, लेकिन अब तो कोई भी गॉड्स नहीं बचे हैं सिवाय। इस पे जोमान कहता है, सिवाय ओमनी किंग गोकू को छोड़कर। इस पे कोड़ा कहता है, हाँ, और कासुमा उसे मार कर ही रहेगा। इस पे जोमान कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो का मकसद और हम सब का मकसद यही था कि हम किसी तरीके से कासुमा को जिंदा करें, और जब हमें यह पता चल रहा है कि वो जिंदा है तो हमारा ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। क्या कासुमा हम सब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है? इस पे कोड़ा कहता है, कासुमा को रोकना होगा जोमान। इस पे जोमान कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो। इस पे कोड़ा कहता है, मैंने लॉर्ड अकुमो से बात की, वो इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देने वाले, हमें ये उनके बिना करना होगा। इस पे जोमान कहता है, लेकिन कोड़ा, क्या कासुमा को हम हरा सकते हैं? इस पे कोड़ा कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं है। उसके पास भी ओमनी सेलेस्टियल सील है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ दो और हैं। इस पे जोमान कहता है, कोड़ा, क्या हम ये कर पाएंगे? इस पे कोड़ा कहता है, मैं हारूंगा या जीतूंगा मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो। उधर दूसरी तरफ हम यामोशी और क्योगा को देखते हैं, जो कि उसी जगह पे होते हैं। यामोशी ने खुद को रिकवर कर लिया था। तभी क्योगा उससे पूछता है, हे यामोशी, क्या तुम अब ठीक हो? इस पे यामोशी कहता है, हाँ क्योगा, मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन वो उसे रोकना होगा। वो ओमनी पैलेस पे गया होगा, जल्दी चलो। इसके बाद क्योगा कहता है, लेकिन यामोशी, मुझे ये बताओ, तुम उसे हरा नहीं पाए तो भला वहां जाने का क्या फायदा? क्या तुम उससे लड़ पाओगे? इस पे यामोशी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो अकेला नहीं है जिसके पास सेलेस्टियल सील है। जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकने वाला। मैं जानता हूं इससे काफी तबाही होगी, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अकुमो इस लड़ाई से पीछे हट चुका है, लेकिन मैं नहीं हटने वाला। इस पे क्योगा कहता है, ठीक है यामोशी, चलो चले। ये कहने के बाद यामोशी और क्योगा वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं, और उधर हम गोकू को देखते हैं, जो कि कासुमा के साथ फाइट कर रहा होता है। गोकू कासुमा पे अपने कई सारे अटैक को किए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू के किसी भी हमले को रोक नहीं पाता और उससे पिटता जा रहा होता है। और गोकू कहता है, तुम्हारा मकसद कभी भी कामयाब नहीं होने वाला, समझे? कभी नहीं। गोकू ये कहने के बाद उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वेजिटा जख्मी हालात में उससे पूछता है, हे कैकरोट, क्या तुम्हें जालिमा से कुछ पता चला? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करने के लिए एक सुप्रीम एंजल की जरूरत है, और वो मेरे साथ आई है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन वो है कहाँ? तुम तो अकेले हो। इस पे गोकू कहता है, उस एंजल ने मुझसे कहा था उसे कुछ जरूरी काम है कासुमा को लेकर, और उसने मुझसे कहा कि वो कुछ समय के बाद मुझे ओमनी पैलेस पे ही मिलेगी। वो यहाँ पर कुछ समय के बाद आ जाएगी, लेकिन पता नहीं आखिर वो कहाँ गई है, मैं इस बारे में नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से अपने सुपर सैयन फॉर्म में गोकू के सामने आ जाता है और उससे कहता है, बहुत बढ़िया ओमनी किंग, तुम तो कमाल के हो।
चलो ये एक अच्छी बात है। ओमनी किंग इतना भी कमजोर नहीं है जिसे मैं ऐसे ही मार सकूं, और तुम एक साइयन हो, इस बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तुम एक ओमनी किंग हो, इसलिए मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। और उधर दूसरी तरफ हम अकुमो को देखते हैं जो कि उसी जगह पे होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से कूरी आती है और अकुमो उसे देख के कहता है, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पे कूरी कहती है, अकुमो, तुम्हें तो ये अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा बेटा कासुमा जिंदा है। इस पे अकुमो कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ। इस पे कूरी कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पे कोई भी खुशी क्यों नहीं दिख रही है? तुम्हें तो लगा था कि वो मर चुका है। तुमने उसे जिंदा करने के लिए क्या नहीं किया? कितने गॉड्स को मार डाले। तुम शुरू से साइयन साम्राज्य चाहते थे और वही कासुमा भी चाहता है। इस पे अकुमो कहता है, लेकिन मैं इस कीमत पे कुछ भी नहीं चाहता था। उसके पीछे एक मकसद था और वो खुद कासुमा था। इस पे कूरी कहती है, अकुमो, तुम कुछ नहीं कर पाए कासुमा के लिए। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसा चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही चाहता है। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि सारे लाइट साइयंस को गॉड्स ने मार दिया था। वो बस उन सभी का बदला ले रहा है। इस पे कूरी कहती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि कासुमा गलत नहीं कर रहा? उन गॉड्स का इस टाइमलाइन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सारे के सारे गॉड्स बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें कासुमा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस पे अकुमो कहता है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया। वो काफी ताकतवर है। इस पे कूरी कहती है, अकुमो, तुम कब से बहाने बनाने लगे? मैं जानती हूं तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। कासुमा को हराना इतना आसान नहीं है बाकियों के लिए, लेकिन वो तुम्हारा खून है और तुम उसे रोक सकते हो। इस पे अकुमो कहता है, कूरी, मुझे इस बारे में और कोई भी बात नहीं करनी। मेरा अब उससे और उसके मकसद से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पे कूरी कहती है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ अकुमो, लेकिन याद रहे, अगर कोई भी नहीं बचा तो इन सभी के जिम्मेदार तुम भी होगे, और बहुत जल्द समारा और आगामी भी यहाँ पर आ जाएंगे। इस पे अकुमो कहता है, क्या वो भला यहाँ पर? लेकिन क्यों? इस पे कूरी कहती है, वो दोनों कासुमा के साथ है। अभी वो मेरे यूनिवर्स में है, लेकिन कुछ समय के बाद वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। अकुमो ये बात सुनने के बाद चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। इस पे कूरी कहती है, तुम्हारी इच्छा अकुमो, मैं जा रही हूँ, और कासुमा को रोकने के लिए मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। मैंने सोचा था कि तुम शायद मेरी मदद करोगे, लेकिन मैं शायद गलत थी। कासुमा को रोकने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब करूँगी। अकुमो को ये कहने के बाद कूरी वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि उधर कासुमा गोकू पे अपना हमला करता रहता है। गोकू उसके हमले को डॉज किए जा रहा होता है। इस पे कासुमा कहता है, आखिर कब तक तुम मेरे हमले से बचोगे, किंग ऑफ एवरीथिंग? इस पे गोकू कहता है, ये पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस पे कासुमा कहता है, अब क्या तुम्हें डर लग रहा है ओमनी किंग? इस पे गोकू कहता है, मैं कभी भी लड़ाई से नहीं डरता, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इस पे कासुमा कहता है, तुमने सही कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा गोकू पे अचानक से टूट पड़ता है और उस पे कई सारे हमले को लगातार करता रहता है। गोकू उसके सारे हमले को रोकने की कोशिश करता है। इस पे कासुमा कहता है, चलो भी किंग ऑफ एवरीथिंग, अपनी ताकत दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। चलो भी।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा गोकू पे एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे कासुमा कहता है, चलो अब ये मत कहना कि तुम बस मेरे इस हमले को नहीं रोक पाए। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम गलत हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे किसी भी कीमत पे नहीं हारने वाला, ना ही मैं तुम्हें ये करने दूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है। इस पे कासुमा कहता है, ये सारी कोशिश बेकार है मेरे सामने, समझे। कासुमा गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा के सामने से अचानक गोकू गायब हो जाता है और कासुमा को गोकू नजर नहीं आता। तभी गोकू अचानक से कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या नहीं, ये भला कैसे हुआ? मैं इसे नहीं देख पाया, ये नामुमकिन है। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू फिर से दोबारा कासुमा पे अपना एक जोरदार हमला करता है। कासुमा फिर से उसे देख नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो? इस पे गोकू कहता है, लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। मेरी ओमनी पावर अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस पे कासुमा कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुमने ओमनी पावर का पूरा इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये तो और भी मजेदार हो जाएगा। लगता है मेरा ये फॉर्म तुम्हारे लिए काफी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। तुम काफी खुशनसीब हो, तो मैं ये देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा अपनी पावर को अप करता है और वो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है। उसे देख के गोकू कहता है, ये तो बिल्कुल अकुमो की तरह है, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। इस पे वेजिटा भी कहता है, क्या अब ये भी उस बिल्कुल अकुमो के जैसा है? मैं अभी कैकरोट के साथ फ्यूजन करने की हालत में भी नहीं हूँ। कैकरोट, तुम्हें ये अकेले संभालना होगा। इस पे कासुमा कहता है, तैयार हो जाओ महान कासुमा की ताकत देखने के लिए। क्या हुआ, हैरान हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? इस पे गोकू कहता है, मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ अकुमो ही कर सकता है, लेकिन अब ये भी। कासुमा इसके बाद कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा हैरान होगे और हो सकता है तुमने शायद मेरे पिता से इस फॉर्म में फाइट भी की होगी, लेकिन मैं उनसे काफी अलग हूँ, समझे। ये कहने के बाद कासुमा गोकू पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। उसकी वजह से गोकू काफी पीछे हट जाता है। इस पे कासुमा कहता है, वाह, तुमने तो मेरे हमले को झेल लिया, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। इस पे गोकू कहता है, अब आगे जो भी कुछ होगा तुमने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और कासुमा से कहता है, जरा ध्यान से देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और अपने ओमनी पोटेंशियल को अनलीज करता है। ये देख के वेजिटा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या कैकरोट, तुमने ये कब सीखा? इस पे ब्रोली भी कहता है, गोकू, उसे हराना बहुत ही जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, कासुमा, संभालो इसे। ये कहने के बाद गोकू कासुमा पे अपना हमला फिर से करता है। कासुमा अपनी जगह पे खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि गोकू उस पे हमला तो करता है, लेकिन गोकू के हमले का कासुमा पे कोई भी असर नहीं होता। कासुमा उसे बड़े ही आराम से झेल लेता है। ये देख के वेजिटा कहता है, नहीं, ये भला क्या हो रहा है? कैकरोट का हमला उसने इतनी आसानी से कैसे झेल लिया? इस पे कासुमा कहता है, तुम मुझे मेरे पिता की तरह समझने की भूल कर रहे हो। मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे। उनकी ताकत में और मेरी ताकत में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या ये अकुमो से ज्यादा ताकतवर है? इस पे ब्रोली कहता है,
मैं ये नहीं कह सकता कि ये अकुमो से ज्यादा ताकतवर है या नहीं, लेकिन वेजिटा, मुझे लगता है हमें गोकू की मदद करनी होगी। वो शायद अकेला इसे नहीं हरा सकता। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने शायद ठीक कहा, लेकिन मैं थोड़ा जख्मी हूं। मैं अभी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और फिर से कासुमा पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को भी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है, बेकार की कोशिश क्यों कर रहे हो लेजेंडरी साइयन? तुम सब मिलकर भी मेरी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते, समझे? जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा भी कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा को उससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम सब अभी भी नहीं समझ पाए, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। ये कहने के बाद कासुमा वेजिटा पे एक जोरदार पंच मारता है। ब्रोली उसे बीच में आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। दोनों दोबारा उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा दोनों पर फिर से एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं तभी गोकू बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, मेरे दोस्तों से दूर रहो, समझे बेवकूफ। ये कहने के बाद गोकू काफी गुस्से में होता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। कासुमा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू के पंच से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है, भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मैं इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है और कासुमा पे चार्ज अप कर देता है। वो कासुमा पे कई सारे हमले को एक साथ कर देता है और लगातार उस पे अपने हमले किए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू के हर हमले को रोके जा रहा था। गोकू फिर भी कासुमा पे कई सारे हमले को लगातार किए जा रहा होता है। तभी वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर कहता है, क्या ये भला क्या हो रहा है? काकारोट के इतने हमले करने के बावजूद भी वो खड़ा कैसे है? उसे कुछ क्यों नहीं हो रहा? इस पे ब्रोली कहता है, वेजिटा, ये अकुमो से काफी अलग है, ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही है। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे समझ नहीं आता, हर बार एक नई मुसीबत हमारे पास कैसे आ जाती है। मुझे लगा था थाइमस के जाने के बाद शायद हमारा मल्टीवर्स अब सेफ है, लेकिन अब ये भला, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। वेजिटा ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, क्या हमारे पास ओमनी बीन्स है या नहीं? इस पे ब्रोली कहता है, वेजिटा, अभी अभी तो वो आना शुरू हुए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। इस पे वेजिटा कहता है, यानी कि हमारे पास अपनी ताकत को रिस्टोर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे ब्रोली कहता है, वेजिटा, हमें ये ऐसे ही करना होगा। जैसे ही ये बात ब्रोली कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा गोकू के हमले को रोकता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया ओमनी किंग, मैं तुम्हारी इन फालतू की कोशिशों से तंग आ चुका हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो बताओ, वरना मैं तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू उससे थोड़ा सा पीछे हटता है और उससे कहता है, ठीक है कासुमा, अब इसे संभालो। गोकू ये कहने के बाद अपने हाथ में एक एनर्जी को प्रिपेयर करता है और उस पर छोड़ देता है। गोकू की वो एनर्जी काफी पावरफुल होती है और वो सीधा कासुमा को जा लगती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या वो खत्म हो गया? इस पे ब्रोली कहता है, नहीं, इतनी आसानी से नहीं वेजिटा। जैसे ही ये बात ब्रोली कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके से हटने के बाद सामने आता है। गोकू उसे देख के काफी हैरान होता है और कहता है, क्या? लेकिन कैसे? इस पे कासुमा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा ये हमला पहले से काफी बेहतर था, तो चलो मैं अब थोड़ा अपना जोर आजमाता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
कासुमा गोकू पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं कैकरोट, तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को काफी बढ़ाने लगता है। इस पे ब्रोली भी कहता है, वेजिटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है। उन दोनों को देख के कासुमा कहता है, अब ये मत कहना कि तुम दोनों फिर से मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है, हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं। इस पे कासुमा कहता है, ये वाकई में काफी अजीब है और काफी बेवकूफ भी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली कासुमा पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि कासुमा बहुत ही आराम से रोक लेता है और उससे कहता है, लेजेंडरी सायन, अभी तुम्हें काफी सीखने की जरूरत है, समझे। इसके बाद ही वेजिटा तुरंत कासुमा पे अपना एक जोरदार हमला करता है और तभी ब्रोली सामने से हट जाता है और सीधा वेजिटा का हमला कासुमा को जा लगता है। इस पे कासुमा कहता है, ये बच्चों वाले खेल खेलना बंद करो, मैं इन सब से बोर हो चुका हूँ। वेजिटा इसके बाद ब्रोली से कहता है, तैयार हो ब्रोली, हमें उस पर एक साथ अपना हमला करना है। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली एक साथ अपना सबसे पावरफुल हमला करते हैं। वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश करता है और ब्रोली भी अपना एक पावरफुल कील ब्लास्ट से अटैक करता है और वो दोनों का हमला सीधा कासुमा को जा लगता है और इसकी वजह से वहां पे काफी तबाही मचती है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या हमने उसे हरा दिया? इस पे ब्रोली कहता है, पता नहीं वेजिटा। तभी हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से अपना एक जोरदार हमला वेजिटा और ब्रोली दोनों पे करता है, जिससे कि वो दोनों अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देख के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ब्रोली। इस पे कासुमा कहता है, मैंने कहा था ना, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है और अब तुम किंग ऑफ एवरीथिंग, तुम्हारा वक्त अब आ चुका है। ये कहने के बाद कासुमा गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, अब मैं बनूंगा इस ओमनीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। ये कहने के बाद जैसे ही कासुमा गोकू पे अपना हमला करने जाता है, हम देखते हैं कि कासुमा को एक आवाज आती है जो कि उससे कहती है, रुक जाओ कासुमा, तुम ये नहीं कर सकते। तभी कासुमा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने कूरी खड़ी होती है। कासुमा उसे देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या आप यहाँ पर क्या कर रही हैं मदर? इस पे कूरी कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, समझे। तुम्हें ये सब रोकना होगा। इस पे कासुमा कहता है, नहीं मदर, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं रुकने वाला, और बीच में आने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं आपको भी मारने से पीछे नहीं हटने वाला। इस पे कोरी कहती है, ठीक है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है, मैं तुम्हें रोकूंगी। इस पे कासुमा कहता है, सच में आप ये करने वाली है? ये ओमनी किंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आप भला क्या ही कर लेंगी। ये कहने के बाद कासुमा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मुझे आपके लिए एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे कोरी कहती है, ठीक है कासुमा, जैसा तुम चाहो। ये कहने के बाद कोरी कासुमा पे अपना हमला करती है, लेकिन कासुमा उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, अगर मैं चाहता तो आपको आपके यूनिवर्स में ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको नहीं मारना चाहता था। कोरी कासुमा की बातों को नहीं सुनती और उस पर लगातार अपना हमला करती रहती है, लेकिन कासुमा उसके हमले को आसानी से डॉज किए जाता है और कहता है, मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे रास्ते में आ सकती हैं। मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता, कोई नहीं। ये कहने के बाद कासुमा एक जोरदार हमला कोरी पे करता है, लेकिन कोरी इनविजिबल हो जाती है और कासुमा का हमला उसे नहीं लगता। कासुमा ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या
ये क्या है अब? इस पे कोरी कहती है, तुम्हारा कोई भी हमला अब मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। इस पे कासुमा कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? ये थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा है, ये थोड़ा और मज़ेदार हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही ज़ेनोसामा ये बात कहते हैं, हम देखते हैं कि गोरस ज़ेनोसामा के सामने आता है और कहता है, आप भला यहाँ पर क्यों आए हैं पिताजी? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, थाइमस कहाँ है? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है। इस पे गोरस कहता है, बात करने के लिए हम सबके बीच अब कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए पिताजी। हमारा आपसे और आपके यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़रूरी बात पूछनी है। इस पे गोरस कहता है, आपको बड़े भाई से क्या काम है? वो अभी यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। जब वो आएंगे तब मैं उन्हें आपकी बातें बता दूंगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो गोरस। थाइमस ने कहा था, उसने सभी किंग्स को हरा दिया था सिवाय 3 को छोड़कर। तो मुझे ये जानना है कि आखिर वो थे कौन, क्योंकि मैं 2 को जानता हूँ, लेकिन ये तीसरा कौन है? इस पे गोरस कहता है, आप शायद समारा और आगामी के बारे में बात कर रहे हैं। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, मैं उसी की बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो तीसरा कौन है? इस पे गोरस कहता है, वो तीसरा कासुमा है, अकुमो का बेटा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे पहले से ही शक था, वो शायद कासुमा हो सकता है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? वो बहुत पहले ही मारा गया था गॉड्स के हाथों। इस पे गोरस कहता है, पिताजी, समारा और आगामी ने उसे बचा लिया था, वो मरा नहीं था। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, अब मैं समझ गया, इसलिए अकुमो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है, आप गलत समझ रहे हैं पिताजी। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के सामने थाइमस आ जाता है। ज़ेनोसामा उसे देख के कहते हैं, क्या थाइमस, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं गलत समझ रहा हूँ? इस पे थाइमस कहता है, अगर आपको लगता है कि वो तीसरा कासुमा है, अकुमो का बेटा, तो आप सबको गलत फहमी हुई है। मैं उससे हारा ज़रूर था, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो तीनों में वो नहीं आता। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या? तो वो तीसरा आखिर है कौन? इस पे थाइमस कहता है, गोबामा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या ये गोबामा आखिर कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस पे थाइमस कहता है, आप तो क्या उसके बारे में कोई भी गॉड्स नहीं जानते। मैंने सोचा था कि मैं सभी किंग्स को हराकर इतना ताकतवर तो बन जाऊंगा कि समारा और आगामी को हराने के बाद उसे मार सकूं, लेकिन मैं समझ गया ये मेरी गलतफहमी है, उसे हराना नामुमकिन है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? इस पे थाइमस कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसे हराना नामुमकिन है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, समारा और आगामी जल्दी हमारे यूनिवर्स में आने वाले हैं। इस पे थाइमस कहता है, आपको उन सभी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए पिताजी। आप सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसे ही उससे नहीं हार मान सकता। इस पे थाइमस कहता है, तो ठीक है पिताजी, अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़िए, लेकिन मैं बता दूं, ये आप लोगों की बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आपको जो जानना था मैंने आपको बता दिया।
आगे आपकी मर्जी, हमारा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही आपके साथ और ना ही आपके यूनिवर्स के साथ। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं समझ गया थाइमस, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कासुमा को दिखाया जाता है जो कि कोरी से फाइट कर रहा होता है और आखिरकार उसने कोरी के हमले का तोड़ ढूंढ लिया होता है और वो कहता है, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए था मदर। ये कहने के बाद कासुमा कोरी पे अपना एक जोरदार हमला करता है जिससे कि कोरी रोक नहीं पाती और काफी दूर जाके गिरती है। इस पे कासुमा कहता है, मुझे रोकने की जो भी कोशिश करेगा मैं उसे ऐसे ही मसल के रख दूंगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर यामोशी और क्योगा आ जाते हैं। कासुमा उन्हें देख के कहता है, क्या तुम दोनों फिर से? तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे यामोशी कहता है, कासुमा, बच्चों वाले खेल काफी खेल लिए, अब असली लड़ाई लड़ते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली सैयन गॉड की ताकत। ये कहने के बाद यामोशी अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे कासुमा कहता है, लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हें मार कर ही आना चाहिए था। इसके बाद यामोशी कहता है, चलो आखिर आज इसका फैसला भी हो जाएगा कि कौन जिंदा बचेगा। क्या तुम्हें लगता है ये फॉर्म मुझे हराने के लिए काफी है? इस पे यामोशी कहता है, ये तो शुरुआत है। ये कहने के बाद यामोशी कासुमा पे अपना हमला कर देता है। कासुमा उसके हमले को रोकते हुए कहता है, तुम्हें मेरे मामलों से दूर रहना चाहिए यामोशी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी घातक हो सकता है। यामोशी कासुमा पे एक जोरदार की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई में मेरे हाथों कोई भी सैयन मारा जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी सैयन मेरी लड़ाई में दखल दे, समझे? ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन यामोशी उसके पंच को रोकता है। कासुमा यामोशी को ऐसा करता देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने ये कैसे किया? तुम तो कुछ समय पहले मेरे किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन अब भला तुम ये कैसे कर पा रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, शायद तुमने मुझे अंडरस्टिमेट किया। इस पे कासुमा कहता है, तो ठीक है सैयन, अपनी काबिलियत दिखाओ। ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी कासुमा के हमले को अवॉइड कर लेता है। इस पे यामोशी कहता है, तुम यहाँ पर ओमनी किंग को मारने आए थे ना, अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करता है और अपने सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे ऐसा करता देखकर कोरी कहती है, क्या आखिर ये है कौन जो कासुमा का मुकाबला कर पा रहा है? तभी क्योगा कहता है, वो यामोशी है, पहला सुपर सैयन गॉड। इस पे कोरी कहती है, क्या पहला सुपर सैयन गॉड? इस पे क्योगा कहता है, हाँ, यामोशी पिछली लड़ाई में इससे हार गया था, लेकिन लगता है यामोशी इस बार उसे हराने के लिए अपनी हर सीमाओं को तोड़ देगा। इस पे कोरी कहती है, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई भी ऐसा सैयन है जो कि कासुमा का मुकाबला कर सकता है। कासुमा यामोशी को देख के कहता है, इससे पहले भी तुमने मेरा सामना उस रूप में किया था, तुम काफी बुरी तरीके से पिट गए थे, तो इस बार भला तुम क्या ही कर लोगे? इस पे यामोशी कहता है, हो सकता है इस बार तुम्हें पछताना पड़ जाए, समझे कासुमा? कासुमा उसकी बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, आ जाओ। ये कहने के बाद
यामोशी कासुमा पे अपना हमला करता है। कासुमा सीधा खड़ा रहता है और अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो यामोशी के हमले को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी का हमला कासुमा को काफी जोर का लगता है, जिससे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के कुरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है, ये काफी हैरान करने की बात है, कासुमा वाकई में उससे पिट रहा है, लेकिन कैसे? इस पे क्योगा कहता है, यामोशी के पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे कुरी कहती है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तभी कासुमा कहता है, ये तो वाकई में दमदार था। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी फिर से कासुमा पे टूट पड़ता है। कासुमा कुछ समझ पाता उससे पहले ही यामोशी उस पे कई सारे अटैक को करने लगता है। कासुमा को संभालने का मौका नहीं मिलता और वो यामोशी से लगातार पिटता जा रहा होता है। इस पे कुरी कहती है, क्या भला ऐसा मुमकिन है? उस सैयन के पास वाकई में सेलेस्टियल सील है? आखिर कैसे? इस पे क्योगा कहता है, यामोशी ने उसके लिए कई लाखों साल तक ट्रेनिंग की है। इस पे कुरी कहती है, क्या? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? कोई भी सैयन इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता, ये असंभव है। इस पे क्योगा कहता है, मैं जानता हूं कि ये संभव नहीं है, लेकिन यामोशी ने एक वर्चुअल डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उस जगह पे उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही धीरे हो गई थी, इसीलिए वो एक आम सैयन के मुकाबले काफी ताकतवर है। पूरी ये बातों को सुनने के बाद कहती है, क्या कोई सैयन ऐसा भी कर सकता है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उधर यामोशी लगातार कासुमा पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है। कासुमा उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि यामोशी कहता है, अब इसे संभालो कासुमा। ये कहने के बाद यामोशी अपना एक खतरनाक की ब्लास्ट कासुमा पे करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा थोड़ा जख्मी होता है। इस पे यामोशी कहता है, अभी तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मैं जानता हूं, अभी भी तुमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी पूरी ताकत में मुझसे लड़ो, समझे? इस पे कासुमा कहता है, मैं जानता हूं तुम सभी सैयन्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा पाओ, समझे? ये कहने के बाद कासुमा अपने थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं अब तुम इसका सामना कैसे करते हो। इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी भी अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और वो अपने फाइनल सेलेस्टियल सील को अनलीश कर देता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? इसके पास भी सेलेस्टियल सील है, लेकिन कैसे? ये तुमने कैसे किया? जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी कासुमा पे फिर से टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा करता देखकर कुरी कहती है, ये इसका असली सेलेस्टियल सील पावर है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। एक ऐसा सैयन भी है जो कि गॉड सेलेस्टियल सील को अचीव कर सकता है। शायद हमारे पास कुछ उम्मीद है, शायद हम कासुमा को हरा सकते हैं। इस पे क्योगा कहता है, मैं नहीं जानता ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम मैं जो सोच रहा हूं वही हो। यामोशी उधर लगातार कासुमा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को रोक नहीं पाता और उससे पिटता जा रहा होता है। तभी यामोशी कहता है, चलो भी कासुमा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट सेलेस्टियल सील है, मुझे दिखाओ मुझे उसकी ताकत। ये कहने के बाद यामोशी फिर से एक जोरदार की ब्लास्ट कासुमा पे करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके से बाहर आता है और उससे कहता है, तो तुम उस बारे में जानते हो। हम देखते हैं कि कासुमा को जितनी खरोंचें आई हुई होती है वो सब ठीक हो जाती है और वो भी अपने आप। इसे देख के क्योगा कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? इस पे कुरी कहती है, गॉड हीलिंग टेक्निक। इसका इस्तेमाल सिर्फ सुपीरियर गॉड्स पावर वाले ही कर सकते हैं। मुझे पता है तुम ये जानकर हैरान होगे, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है यामोशी भी ये कर सकता होगा। शायद उन दोनों में अब बराबरी की टक्कर होगी। जैसे ही ये बात कुरी कहती है, यामोशी फिर से कासुमा पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार कासुमा उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम जैसे साइयन के पास सेलेस्टियल सील, ये काफी हैरानी की बात है, लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हुई। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इस लड़ाई में साथ दो। मैं वादा करता हूँ मैं किसी भी साइयन को नहीं मारूंगा सिवाय इस किंग ऑफ एवरीथिंग को छोड़कर, समझे? तो बोलो क्या कहते हो यामोशी? यामोशी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के पंच को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ये सब अकेले ही करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि यामोशी उससे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे देख के क्योगा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये कैसे मुमकिन है? इस पे कुरी भी कहती है, इसने तो पलक झपकाते ही इसे खत्म कर दिया। तो इतनी देर से ये क्या कर रहा था? इस पे कासुमा कहता है, बोलो क्या हुआ यामोशी? क्या तुम हार गए? तुम में मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक पाए। काश यामोशी तुमने मेरी बात मान ली होती, लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कासुमा को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। कासुमा इस पे कहता है, क्या आखिर ये क्या है? जैसे ही कासुमा पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं कि गोकू अपने सेलेस्टियल फॉर्म में खड़ा होता है। कासुमा उसे देख के कहता है, क्या बात है? क्या यह हकीकत है? तुम सच में इस फॉर्म में आ गए? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। इसके बाद कुरी भी कहती है, क्या इसने सच में सेलेस्टियल पावर को अचीव कर लिया? लेकिन ये इसने इतनी जल्दी कैसे किया? ये नामुमकिन है। मुझे लगा था इसे शायद इसे हासिल करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसने तो ये काफी जल्दी कर लिया। इस पे क्योगा कहता है, तो इसने भी इस ताकत को पा लिया। इस पे कासुमा कहता है, मानना पड़ेगा, अभी की जनरेशन के सैयन काफी ताकतवर हो चुके हैं। काश तुम ओमनी किंग ना होते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अफसोस, मुझे ये करना ही पड़ेगा। कासुमा और कुछ कह पाता, इससे पहले हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये क्या था? आखिर उसे किसने मारा? इस पे कुरी कहती है, वो ओमनी किंग। इस पे क्योगा कहता है, क्या गोकू? लेकिन आखिर कब और कैसे? कासुमा काफी दूर गिरा होता है और कहता है, ये सेलेस्टियल सील थोड़ा अलग है, मैं इसे देख नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। ये कहने के बाद कासुमा फिर से खड़ा होता है और गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमला करने से पहले ही उसे दोबारा हिट करता है। कासुमा इस बार फिर से उसे देख नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। गोकू काफी तेज होता है
इस पे कासुमा कहता है, क्या मैं इसकी तेजी को देख नहीं पा रहा? भला ये कैसे हो सकता है? कासुमा फिर से उठता है और गोकू की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि पलक झपकाते ही गोकू कासुमा के सामने से गायब हो जाता है। और इस पे कासुमा कहता है, वो कहाँ गया? गोकू पीछे से कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा इस बार गोकू के हमले को रोक लेता है और कहता है, ये तो सच में मुझे नहीं दिख रहा। गोकू फिर से उसके सामने से हट जाता है। इस पे कासुमा कहता है, अब ये मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से उस पे अचानक से हमला करता है। कासुमा इस बार भी उसे देख नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे क्योगा कहता है, ये तो उसके सामने टिक नहीं पा रहा। इस पे कुरी कहती है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, समझे? जरा ध्यान से देखो, गोकू होश में भी नहीं है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही ये बात कुरी कहती है, हम देखते हैं कि कासुमा काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस सब बहुत हो गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। गोकू दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू के हमले को इस बार रोक लेता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी ताकत अच्छी थी ओमनी किंग, लेकिन मेरे आगे ये सब काम नहीं आने वाला। ये कहने के बाद कासुमा गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है कि अचानक से उसे एक और एनर्जी महसूस होती है। इस पे कासुमा कहता है, क्या? अब ये भला क्या है? इस पे कुरी भी कहती है, क्या ये नामुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? इस पे क्योगा भी कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। हम देखते हैं कि जैसे ही कासुमा पीछे मुड़ता है, उसके सामने वेजिटा सेलेस्टियल सील में खड़ा होता है। कासुमा उसे देख के कहता है, क्या तुम भी? आखिर कैसे? कासुमा कुछ और कह पाता इससे पहले ही हम देखते हैं कि गोकू उसे जोर का हिट करता है, जिसे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों अब सेलेस्टियल सील के एनर्जी के साथ कासुमा के सामने खड़े होते हैं। कासुमा उन्हें देख के कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उतना आसान नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं है। यहाँ तबाही करने में बहुत मजा आएगा और मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा।